नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, होनी अनहोनी और अकस्मात कुछ ना कुछ आपके लिए नवंबर के महीने में खास होने वाला है। हम उन तिथियों की बात करने जा रहे हैं। होनी अनहोनी सीरीज के तहत हम अक्सर कुछ ऐसे डेट्स बताते हैं, कुछ ऐसे दिन बताते हैं जो आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण रहते हैं। यहाँ पर शुभ समाचारों का तांता लग सकता है, किसी को बड़ा धन लाभ हो सकता है इस तरह की तिथियों में, किसी का कोई महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होने के योग बनते हैं। दोस्तों, जिस योग की मैं बात करने जा रहा हूँ, जिस ग्रह गोचर की बात करने जा रहा हूँ, जो ग्रहों के संबंध की बात करने जा रहा हूँ, वह 3-4 महीने में एक बार घटित होता है। हर बार घटित नहीं होता। ये तो एक पहलू है इस वीडियो का। दूसरा पहलू जो उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हमने नवंबर के राशिफल में नहीं की, इस बार संक्षेप का मासिक राशिफल था, तो चलिए उस पहलू के ऊपर भी पहले गौर करते हैं जो दूसरे पहलू के साथ जुड़ा हुआ है। पहला इम्पोर्टेंट जो गोचर का जो राजयोग बन रहा है आपके लिए नवंबर के महीने में, वह दोस्तों शुक्र के कारण ही बन रहा है। शुक्र, जी हाँ दोस्तों, आपके लगन के मालिक लगन में है। आप तो कहेंगे ये तो राजयोग कारक है। जी नहीं, सूर्य का नीच भंग करें जरूर लक्ष्मी योग बनाते हैं। लग्नेश और लाभेश की युति लगन में हो तो डेफिनेटली लक्ष्मी योग बनता है। आप कहेंगे सूर्य शुक्र के मित्र नहीं हैं, नो डाउट दोनों मित्र नहीं हैं, फिर भी लग्नेश और लाभेश जिस जातक की कुंडली में सूर्य और शुक्र लगन में हो, दोस्तों अगर आपको अपना लगन चार्ट मालूम है तो देख लीजिए, सूर्य और शुक्र अगर केंद्र त्रिकोण में कहीं भी बैठे हों तो यह आपको गरीब नहीं होने देता। यह योग आपको गरीब नहीं होने देता, धन आता ही रहता है ऐसे व्यक्ति के पास। तो ये योग तो बना हुआ है, हम इसकी चर्चा नहीं करने वाले, हम चर्चा कुछ और ही करने वाले हैं। राहु की बात, चलिए राहु की चर्चा करते हैं। राहु की चर्चा हमने अक्सर कर ली है, पर कुछ शुक्र के साथ संबंध देखकर इसकी चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्र की दृष्टि तो है नहीं राहु के ऊपर। राहु की दृष्टि जरूर है इस शुक्र के ऊपर, नवम दृष्टि, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण है शुक्र का दोस्तों 7 तारीख से स्वाति नक्षत्र, नाम तो सुना होगा दोस्तों, स्वाति नक्षत्र में शुक्र का गोचर होने जा रहा है 7 तारीख को। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, इसलिए बताया कि शुक्र का राहु के साथ संबंध स्थापित होने वाला है। और राहु त्रिकोण में बैठे हुए शुक्र को देख रहे हैं नवम दृष्टि से। ना भी दृष्टि होती, इतना ही काफी है कि शुक्र राहु के नक्षत्र में। क्यों काफी बता रहा हूं? क्योंकि राहु पंचम भाव में त्रिकोण में स्थित हैं। त्रिकोण में स्थित राहु बहुत बली होते हैं, हम अक्सर बताते आए हैं। खासकर ये शनि की राशि में है और शनि आपके लिए योग कारक भी है, और अभी भी इस गोचर में भी 6ठे भाव में भी जो बैठे हैं तो राजयोग कारक हैं। शनि आपके लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य कर ही रहे हैं तुला लगन, तुला राशि के लिए। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन से भी देख सकते हैं। तो राहु के नक्षत्र में शुक्र का गोचर 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, ये 10 दिन आपके लिए बहुत खास हो सकते हैं, खासकर जिनकी राहु की या शुक्र की महादशा अंतरदशा है। किन एरिया से आपको खास सुखद फल मिल सकता है, गौर करिए दोस्तों। पंचम भाव, लग्नेश का संबंध पंचम भाव के मालिक से हो रहा है नक्षत्र के जरिए। पंचम भाव में बैठे हुए राहु के नक्षत्र में लग्नेश शुक्र का, और शुक्र स्वग्रही है। बड़ी बात यह है, मालवीय नामक राजयोग बना रहे हैं शुक्र, भौतिक सुखों को बढ़ा रहे हैं, धन धान्य की वृद्धि करने वाले हैं शुक्र।
आपका लव लाइफ बेहतर रहेगा। सो बात की एक बात। पंचम भाव भी प्यार मोहब्बत रोमांस इत्यादि का है और शुक्र का पंचम भाव में बैठे हुए राहु के नक्षत्र में। दूसरा, पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी है, शेयर स्टॉक मार्केट। जी हाँ दोस्तों, स्पेकुलेशन का जो कामकाज करते हैं, जो रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वायदा व्यापारी हो सकते हैं, कोई कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले हो सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी या लॉटरी इत्यादि का कामकाज करने वाले, या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें रिस्क रहता है, पता नहीं होता कि कल क्या हो जाए। आज आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, परंतु शाम तक पता नहीं चलता कई बार क्या हो जाए। तो ये पंचम भाव बताता है। और पंचम भाव में बैठा हुआ राहु बहुत सुखद है, क्योंकि शनि की राशि में है। शनि राजयोग कारक हैं। राहु ने जिस राशि में बैठना होता है उस राशि का फल भी देता है, जिस भाव में होता है तो उसका फल तो देगा ही देगा। तो शुक्र के जरिए आपको राहु पॉजिटिव फल सिर चढ़ कर देगा और बहुत बेहतर देगा। मैंने फिर से आपको याद दिला दूं, तारीख 7 तारीख स्वाति नक्षत्र में शुक्र का गोचर 17 तारीख तक रहेगा। ये 10 दिन स्पेकुलेशन के लिए बेहतर, छात्रों के लिए भी बेहतर होंगे, स्टूडेंट्स के लिए भी। हाँ, अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण पीरियड है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट के लिए, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के परिणाम के लिए भी बेहतर पीरियड है। तो एक पहलू ये मैंने बताया। अब आते हैं हम मुख्य पहलू के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है दोस्तों। हालांकि शुक्र और राहु का संबंध अपने आप में डबल राजयोग समाहित किए हुए है, क्योंकि शुक्र तो खुद ही राजयोग कारक है, मालवीय नामक राजयोग है। राहु के साथ संबंध स्वाति नक्षत्र में छोटी बात नहीं, यहाँ शनि भी हिस्सेदारी रखते हैं। जहाँ शनि हिस्सेदारी रखें आपकी कुंडली में, मैंने देखा है कि व्यक्ति भाग्यशाली होता ही होता है, क्योंकि शनि योग कारक है, चतुर्थेश पंचमेश है और गोचर में भी योग कारक हैं, राजयोग कारक हैं बल्कि। एनीवेज, दूसरा पहलू देखिए, बुध के साथ मैंने चंद्रमा लिख छोड़ा है। यह तारीख मैंने जानबूझकर नहीं आपको अभी बताई, ताकि थोड़ा सा कौतूहल तो बने रहे आपके दिमाग में। इसके साथ एक और ग्रह जोड़ने जा रहा हूं। चतुर्ग्रही राजयोग बनेगा धन भाव में। आपके धन भाव में चतुर्ग्रही राजयोग बनेगा, जो होनी अनहोनी टाइटल को पूरी तरह से जायज बताता है। इस राजयोग में कुछ भी हो सकता है। सेकंड हाउस में राजयोग है तो सुखद फल कौन सा होगा? कुछ भी का मतलब सुखद फल होगा, परंतु वह कौन से एरियाज से आपको कोई शुभ समाचार मिले, धन की वृद्धि हो, प्रतिष्ठा मिले, या आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो, जो आपके दिल के काफ़ी नज़दीक है मनोकामना, वो पूर्ण होगी। क्या होगा, कौन से दिन होंगे? चतुर्ग्रही राजयोग दोस्तों बनेगा आपका 20, 21 और 22 नवंबर को। सूर्य आपको बता दें 16 तारीख से ही वैसे तो शिफ्ट हो जाएंगे वृश्चिक राशि में, द्वितीय भाव में। सूर्य के साथ जब चंद्रमा मिलेगा, ये तारीख होगी 20 तारीख, चंद्रमा वृश्चिक राशि में यहाँ पर आ जाएगा सेकंड हाउस में। सूर्य पहले से ही यहाँ पर विद्यमान होंगे 16 तारीख से। सूर्य, मंगल, बुध, ये चंद्रमा, इन चारों का योग आप गौर कर लीजिए, आप समझ लीजिए। भाग्य स्थान का मालिक है आपका बुध, कर्म भाव का मालिक है आपका चंद्रमा, लाभ स्थान का मालिक है आपका सूर्य, 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 11th लॉर्ड जिस जातक की भी कुंडली में होती है, ये कॉम्बिनेशन होता है, वह करोड़ों अरबोपति हुआ करते हैं दोस्तों। अक्सर मैंने ये पाया है, हजारों मैंने अभी तक चार्ट देखे हैं, उनमें कुछ चार्ट होते हैं जिनकी कुंडली में ये योग होता है, सूर्य, चंद्र और बुध अगर केंद्र त्रिकोण में हो तो बहुत बेहतर, द्वितीय भाव में हो,
एकादश भाव में हो तो भी उतना बेहतर। तो दोस्तों 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का ये कॉम्बिनेशन, और साथ में मंगल स्वग्रही, मंगल स्वग्रही होने से चंद्रमा का नीच भंग राजयोग भी बनता है। कई तरह के ये राजयोग बने, एक राजयोग नहीं, एक तो चतुर्ग्रही राजयोग, एक महालक्ष्मी योग, लाभेश और धनेश का संबंध, सूर्य और मंगल का संबंध अकेले ही हो जाए सेकंड हाउस में तो व्यक्ति तब भी धनी होता है, महाधनी योग कह लें इसे। चंद्रमा मंगल साथ में मिल जाए तो चंद्र मंगल योग भी लक्ष्मी योग होता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा क्योंकि कर्म भाव के मालिक है, मंगल सेकंड लॉर्ड है और सप्तमेश भी हैं, तो भी ये व्यापार के लिए और कैरियर के हिसाब से बहुत अच्छा योग है। बन भी रहा है दोस्तों अर्थ त्रिकोण में। गौर करिए दोस्तों, सेकंड हाउस अर्थ त्रिकोण है, तो यहां पर एक तो मंगल से चंद्रमा का नीच भंग राजयोग, चंद्र मंगल योग, बुध सूर्य चंद्रमा के कारण अखंड साम्राज्य योग, और मंगल के साथ होने से दोस्तों महालक्ष्मी योग, महाधनी योग। तो एक ही युति से यहां पर कई सारे राजयोग बन जाते हैं सेकंड हाउस में। चक्रवर्ती सम्राट पैदा होते हैं इस तरह की स्थिति में अगर लग्नेश स्ट्रोंग हो, और लग्नेश स्ट्रोंग है पर चांस सुख दुख भोगने वाला शुक्र, यानी कि आप अपने ही भाव में है। गौर करिए, शुक्र के शिफ्ट होने से पहले ये गोचर में यह राजयोग बन रहा है, तो ये निश्चित तौर से ये बहुत प्रबल होनी है जो आपके लिए बढ़ चढ़ कर क्या क्या दे सकती। धन की स्थिति बेहतर, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत उत्तम समय, लाजवाब समय, अखंड साम्राज्य योग यूं ही नहीं नाम रखा मैंने। व्यापार में वृद्धि, बड़ी से बड़ी डील आप क्रैक कर सकते हैं। किसी छोटी बात के लिए मत राजी हो जाएं। कहते ना उत्तम स्थिति में मुझे लगता है आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देने पड़ेंगे। क्या आपका कार्य सिद्ध होगा। चलिए फलादेश के ऊपर भी हल्का सा टिप्पणी कर दें। देखिए चंद्रमा के कारण आपकी नौकरी में तरक्की के योग, मान सम्मान बढ़ने के योग, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है इन चारों ग्रहों के ऊपर। प्रतिष्ठा मिले, गुरु वैसे ही धन के कारक हैं, और बुध के कारण विदेशी कामकाज में सफलता। विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम समय है। कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं किसी भी काम के लिए, कोई भी नौकरी के लिए, विदेशी नौकरी है या अपने स्वदेश में है, भाग्य का मालिक है बुध। लंबी यात्रा के योग, वीजा लगने के प्रबल चांसेस। मंगल, देखिए मंगल तो धन भाव में, कुटुंब में मांगलिक कार्य के योग, कुटुंब में मतभेद दूर हों, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी परचेज करने के योग, इन्वेस्टमेंट से लाभ के योग, कहीं भी इन्वेस्ट करें जो भी आपका कार्य क्षेत्र है। सूर्य सरकारी तंत्र के कारक हैं। सरकार से जो आपको दिक्कत हुई भी हो पीछे, क्योंकि नासाज रहे कभी 12वें भाव में कभी नीच के, और चलिए शुक्र ने नीच भंग किया हुआ है, पर फिर भी नीच भंग तो ये होता है कि कपड़ा फट गया उसे सिल दिया, वो सिलाई तो नजर आती रहती दोस्तों, रफू तो कर दिया जाता है पैंट को, परंतु रफू का दाग तो रह जाता है। नीच भंग का मतलब ये है, परंतु ये भी है भागते चोर की लंगोटी ही सही। मैं नीच भंग राजयोग को यूं समझता हूं, कई बार नीच भंग राजयोग दूसरे राजयोगों से भी बेहतर होता है। वह डिपेंड करता है कहां पर बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, कौन बना रहा है। यहां पर बिल्कुल सही राजयोग बना हो, शुक्र क्योंकि स्वग्रही है। तो एनीवेज सूर्य के कारण मित्र क्षेत्रीय हो रहा है। सूर्य मंगल के साथ है, बुध के साथ है, चंद्रमा के साथ है। आप समझे, सूर्य के मंगल भी मित्र, सूर्य के बुध भी मित्र, सूर्य की चंद्रमा भी मित्र। सूर्य के मंगल बुध चंद्रमा तीनों ही मित्र हैं, तो सूर्य जैसा बली और 11वें भाव का मालिक मित्रों का साथ मिले। सरकारी तंत्र में आपकी जय हो। अगर आप इलेक्शंस में
कोई खड़े हो रहे हैं, किसी तरह के इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। नोबॉडी, नन। भाई बहनों का साथ मिले, भूमि पुत्र मंगल, भूमि से संबंधित कामकाज में सफलता, अथाह सफलता, अथाह धन लाभ, लॉटरी से विंडफॉल के योग बनते हैं, स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि शनि बहुत अच्छी स्थिति में, राहु पंचम भाव में, मैंने बताया ही बहुत अच्छे हैं। वैसे भी बुध आपको बता दें कुछ दिन तो शनि के नक्षत्र में रहेंगे, अनुराधा में। अनुराधा नक्षत्र में बुध आपको बता दें 20 तारीख तक रहने वाले। ये अपने आप में अजब स्थिति है। शनि आपके लिए योग कारक हैं, बुध मित्र हैं शनि के, मंगल भी अनुराधा नक्षत्र में। तो शनि का देखिए रोल कहीं ना कहीं हर जगह पर है। न्यायाधीश हैं तो वह मूक दर्शक तो नहीं हो सकते। तो इस अवधि में मैं तो यही कहूँगा, ये जो राजयोग बन रहा है इसमें शनि की भी भूमिका है। मंगल बुध दोनों ही शनि के नक्षत्र में। चलिए 20 तारीख तक बुध हैं, उसके पश्चात 18 तारीख तक, उससे पहले मंगल भी हैं। एनीवेज उसका इतना प्रभाव पड़े ना पड़े, यहाँ पर युति बहुत बड़ी है, ये ग्रेट है। तो इस अवधि को पूरी तरह से नोट करके मार्क कर लीजिए। 20 से 22 तारीख तो हैं, इवन 7 तारीख से 22 तारीख तक मैं तो कहूँगा। परंतु ये 3 दिन आपके लिए बहुत खास हैं, जब चतुर्ग्रही राजयोग और ये अखंड साम्राज्य योग, महाधनी योग, चंद्र मंगल योग, महालक्ष्मी योग और भी कई योग छुपे होंगे। अगर हम किताबें खोलें तो यहाँ पर 50 योग बन जाते हैं। एनीवेज आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।